जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्य शिक्षण का। यदि हमें पाठ्य योजना बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, चक्र, विषय, उपविषय, प्रकरण। इसी तरीके से दोस्तों फॉर्मेट लिखा जाएगा हमारे एग्जाम में भी। यहाँ पे देख सकते हैं आप विषय, जो आपका विषय जैसे हिंदी है तो हिंदी रहेगा, और उप विषय में आप पद्य पढ़ा रहे हैं, गद्य पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उसको राइट करना होता है। फिर उसके बाद हम प्रकरण को लिखते हैं, यानी कि जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा उद्देश्य। तो उद्देश्य में हम लिखते हैं प्रस्तुत प्रकरण के अध्ययनोपरांत छात्र। इसमें दो उद्देश्य होने चाहिए आपके, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। मैंने कॉमा करके अलग नहीं किया है, मैंने साथ में इंक्लूड किया। उद्देश्य हमें मिनिमम 5 लिखने होंगे। जैसे कि उद्देश्य में आप देख सकते हैं, जो आप प्रकरण लिए रहेंगे उसी तरीके से आपका उद्देश्य भी होगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपका कक्षोपयोगी सामग्री, जिसमें कि आपका चाक, श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट, डस्टर, ये सब चीज़ें इंक्लूड होते हैं। फिर पूर्व ज्ञान को हम लिखते हैं। तो बच्चे, जैसे कि जो पूर्व ज्ञान, बच्चे जिन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं उनसे हम क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान से, क्योंकि दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न बनाया जाता है। फिर आपका दोस्तों आता है प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग के फॉर्म में होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जहाँ तक बताया कि आपको 4 प्रश्न में आपका प्रकरण निकल जाना चाहिए, और यहाँ पे देखिए आपका 3 ही प्रश्न में प्रकरण निकल गया है। फिर हम लिखते हैं उद्देश्य कथन होता है हमारा। उद्देश्य कथन में हम जो प्रकरण निकल के आ जाता है तो हम कहते हैं बच्चों, आज हम लोग वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता को पढ़ेंगे या फिर रसास्वादन करेंगे। फिर आपका आता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जिसमें कि हमें 2 अनुमिति लेनी पड़ती है, अनुमिति प्रथम और अनुमिति द्वितीय, जिसमें आप देख सकते हैं हमको कुछ इस तरीके से कॉलम बनाना पड़ेगा। एक तरफ शिक्षण बिंदु, एक तरफ छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्री अनुक्रिया यानी कि विद्यार्थी अनुक्रिया भी लिख सकते हैं, और विधि प्रविधि हो जाएगा। फिर उसमें सस्वर वाचन होगा। सस्वर वाचन में जैसा कि आपने गद्य वाले में भी देखा होगा, प्रस्तुत पद्यांश का विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर उचित आरोह अवरोह पूर्वक सस्वर वाचन करेंगे, और विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि प्रविधि में वाचन लिखा जाएगा। फिर आता है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में प्रस्तुत किए गए पद्यांश को छात्रों के माध्यम से अनुकरण वाचन हेतु निर्देश देना। यहाँ पे भी बच्चे जो होंगे अनुकरण करेंगे और विधि वाचन हो जाएगी। उच्चारणाभ्यास आ जाएगा। तो उच्चारणाभ्यास में दोस्तों आपका आ जाएगा, प्रस्तुत किए गए पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे तथा छात्रों को सही व स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास कराएंगे। बच्चे जो होंगे वो कठिन शब्दों को लिखेंगे। फिर आपका चलता है संदर्भ आ जाएगा। संदर्भ के बाद आपका प्रसंग आ जाएगा। प्रसंग के बाद आपका व्याख्या हो जाएगा। इसी तरीके से जो आप प्रकरण ले रहेंगे आपको उसमें इस तरीके से हेडिंग को राइट करना पड़ेगा। और फिर जब प्रकरण क्या होता है हमारा, मतलब एक स्टेंजा समाप्त हो जाता है तो हम बोधात्मक प्रश्न, एक अनुमिति जब समाप्त होती है तो बोधात्मक प्रश्न होता है, जिसमें बोधात्मक प्रश्न में हमें 2 प्रश्न लिखना होता है, जिसमें विद्यार्थी अनुक्रिया में हम मतलब खुद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, और विधि क्या होगी, आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अनुमिति द्वितीय यदि आ जाए तो अनुमिति द्वितीय भी सेम उसी तरीके से करना है जैसे आपने उसमें किया है, गद्य में किया है, यानी कि फर्स्ट अनुमिति में किया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो उच्चारणाभ्यास, प्रसंग, संदर्भ सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। बोधात्मक प्रश्न हो गया, काठिन्य निवारण हो गया, शब्दार्थ लिख सकते हैं। इसमें दोस्तों और भी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द का वाक्य प्रयोग हो गया, विलोम शब्द हो गया, संधि कौन सी है, इन सब चीज़ों को भी आप काठिन्य निवारण में इंक्लूड कर सकते हैं। और इतना करने के बाद हमें श्यामपट्ट सारांश लिखना पड़ता है। श्यामपट्ट सारांश में जो प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है, और उसके बाद 5 मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं, और मूल्यांकन प्रश्न पूछने के बाद हमें गृह कार्य देना होता है। दोस्तों, मूल्यांकन प्रश्न हमारे उद्देश्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा हमने उद्देश्य बना करके पाठ्य योजना का निर्माण किया है उसी उद्देश्य पे मूल्यांकन प्रश्न होने चाहिए, और गृह कार्य दे करके हमें क्या करते हैं, पाठ्य योजना को समाप्त होता है। यानी कि इसकी जो अंतिम हेडिंग होती है वो क्या होती है, गृह कार्य होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।